स्टडी विथ मनीष चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, जिसमें लिखा हुआ है आपको बोर्ड पे रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन जो है हर समय कुछ न कुछ क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, अभिक्रिया होते रहता है। जैसे देखिए, दूध से दही का जमना। जब आप घर में क्या करते हैं, दूध को जमाते हैं तो उससे दही जमता है, दूध से दही का जमना। फिर आपका लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं। इसमें क्या होता है, मूल पदार्थ अपना गुण छोड़ देता है। तो चलिए इसी से संबंधित देखते हैं हम आज फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके क्या करता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ कि कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्या करके क्रिया करके एक या एक से अधिक क्या करता है, भिन्न गुणों वाले, अपने से भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। H2 हाइड्रोजन और Cl2 क्या कर रहा है, दोनों आपस में क्रिया कर रहा है। दोनों जब क्रिया करता है तो क्या निर्माण होता है, HCl का। किसका निर्माण होता है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया, HCl बनाया। अब जानते हैं, इसमें देखते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल। यहाँ हम लिखे हैं क्या, इसको अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो है जो भाग लेता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। जैसे देखिए, H2 और Cl2 ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, क्या, HCl। तो ये दोनों क्या हो गया, अभिकारक हो गया। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, आपका अभिकारक कहलाता है। तो अभिकारक समझ गए आप लोग कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। अब हम देखते हैं क्या, प्रतिफल। तो प्रतिफल क्या कहलाता है, जब अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, HCl प्रतिफल, और H2 और Cl2 क्या हो गया, अभिकारक। तो आप लोग अभिकारक और प्रतिफल समझ गए। तो अब देखते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। इसमें देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं में नंबर 1 फर्स्ट जो है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब कराते हैं तो नंबर 1 में क्या होता है, उसका गैस का उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या करते हैं, जब दानेदार जस्ता Zn को अभिक्रिया किससे कराते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से, किससे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। तो उसके जब दोनों को अभिक्रिया करा देते हैं तो कौन सा गैस है, मुक्त होता है, तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। या दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है रासायनिक सूत्र, NaCO3। जब सोडियम कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने पर क्या होता है, जब डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। इसमें क्या हो रहा था, जस्ता पे किसका कर रहे हैं, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं तो कौन सा गैस मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन। और यहाँ क्या हो रहा है, जब सोडियम कार्बोनेट
में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सा गैस मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट गैस की उत्पत्ति, इसको समझ लिए। अब हम समझते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? यहां देखिए, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप क्या होता है? पहला तो हमें गैस की उत्पत्ति होती है, दूसरा अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप ऐसा ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हमें एक अवक्षेप, अवक्षेप मीन्स एक तरह से समझिए कि वो जो बचता है उसे अवक्षेप कहते हैं, ठोस पदार्थ के रूप में वो प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आप लोग चाय बनाए होंगे तो चाय बनाने के बाद जब चाय निकाल लेते हैं छांक के, उसमें क्या बच जाता है? पत्ती बच जाता है, वो एक अवक्षेप के रूप में बचता है। ठीक है, तो दूसरा आपका हो गया अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पृथक हो जाता है, विलयन में से पृथक हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। NaCl के जलीय विलयन में AgNO3 का विलयन डालने पर AgCl का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में AgNO3, क्या? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। नंबर 1 हो गया ये गैस की उत्पत्ति, नंबर 2 हो गया अवक्षेप का बनना। चलिए तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं इसका नंबर 3। स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए आप लोग। तो 2 देख लिए थे हम लोग विशेषता। अब चलिए देखते हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया की तीसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता में क्या आता है? रंग परिवर्तन। क्या होता है? रंग में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है। किसमें? रंग में परिवर्तन होता है। तो 2 हम देख चुके थे, तीसरा है आपका रंग में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। किसको? पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा जब हम नींबू निचोड़ के डालते हैं तो नींबू निचोड़ के डालने पर बैंगनी रंग क्या होता है? धीरे धीरे गायब हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को हम KMnO4, इसका सूत्र क्या है? KMnO4। इसको क्या लिख सकते हैं? KMnO4। इसको लिखते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का नाम। तो पोटेशियम KMnO4 को जब पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में जब थोड़ा थोड़ा नींबू का रस निचोड़ के हम डालते हैं तो क्या हो जाता है? बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल इसी का देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। किसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग नारंगी से क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, इसका अम्लीय विलयन का रंग पहले नारंगी होता है, इसमें जब SO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो इसका रंग क्या होता है? नारंगी से हरा हो जाता है। ये दूसरा आपका एग्जाम्पल था। इसको हम क्या लिखते हैं? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम है K2Cr2O7। तो पोटेशियम हो गया आपका इस। अब चौथा हो गया आपका ताप में परिवर्तन। चौथा क्या हो गया विशेषता में? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता चौथा, ताप में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ताप में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ताप में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, काली चूना के एक ढेला, चूना होता है ना, काली चूना, काली चूना के एक ढेले पर जब हम क्या करते हैं? जल डालते हैं तो जल डालने के बाद क्या होता है? उससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। काली चूना के ढेले पर जब हम जल डालते हैं तो उससे क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद आप फिर देख लीजिए,
एक परखनली में जब थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर, अमोनियम क्लोराइड को जब परखनली में लेते हैं तो उसमें जब बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर क्या होता है, BaOH2। बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सूत्र, BaOH2। तो क्या करते हैं, जब एक परखनली में क्या करते हैं, थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, बेरियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल बनता है। क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, मिश्रण का ताप घट जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, मिश्रण का ताप घट जाता है, जिससे परखनली को स्पर्श करने पर थोड़ा ठंडक महसूस होता है। समझे। तो इस जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है, थोड़ा ताप घट जाता है, और जब उसको स्पर्श करते हैं तो थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। ठीक है। अब देखिए ये आपका ताप में परिवर्तन हो गया। पांचवा देखते हैं क्या, अवस्था में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती जलने लगता है तो कुछ क्या होता है, जलने के बाद कुछ द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कुछ गैस के रूप में। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब गैस के रूप में परिवर्तित जल के क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मोमबत्ती के जलाने पर क्या होता है, ठोस, मोम, द्रव और गैस दोनों अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो फिर आगे हम देखेंगे इसी तरह से। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, और जो है पूरा जो है 10th का कवर होगा केमिस्ट्री का। अभी फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, धीरे धीरे सारे जो है कवर होंगे। थैंक यू। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।